बहुत ही फास्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा बहुपद क्या दिया गया है, पी एक्स, बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x² माइनस एक्स और -4, ये बहुपद दिया गया है। बहुपद जो है 0 के बराबर होता है, बहुपद ये बहुपद दिया गया है, बहुपद हमेशा 0 के बराबर होता है, तो इतना इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम गुणनखंड बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है हमें इस बहुपद को सॉल्व करना और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, जो लास्ट में नंबर दिया गया है उस नंबर को हमें जो x² के जो गुना में नंबर लगा हुआ है उसके साथ गुना करना है। इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट हमें करना है, तो लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो नंबर दिया रहेगा x² का जो गुना में लगा हुआ रहेगा उसके साथ गुना करना है, ठीक। तो 4 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 हमारा ये आ गया। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है, अपने माइंड में, कि ऐसे कौन से दो नंबर को गुना करें आपस में जो 12 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा ये बीच वाला देखिए x है, इसका मतलब क्या है, इसके गुना में 1 है तो 1 आ जाए, यानी जो बीच में रहेगा वही हमें लाना होता है। तो वो आप गुना कीजिए, तो कौन से नंबर से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और बीच में हमें 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है, 6 को 2 को घटाएंगे तो 4 हो जा रहा है। तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि हमें 1 ही लाना है, जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए और उन दोनों नंबर को गुना करने में 12 आना चाहिए। अब कीजिए 4 तिया 12 भी होता है, तो 4 में 3 से करते हैं तो 4 तिया 12 हो जा रहा है। चलिए नंबर को जोड़िए, तो ये जोड़ने पर 7 हो रहा है और घटाने पर 4 में से 3 जाएगा तो हमारा होगा 1, यानी 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है। -1 हमें लाना है, यानी हमें 3 में से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक। तो -1 आएगा, तो ये हम 3 और 4 को लेके चलेंगे तब जाकर के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x², 3 और 4 को लिए हैं तो यहाँ पे प्लस में 3x माइनस 4x और ये -4 है तो 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार इन दोनों में से कॉमन कुछ ले लेंगे, हम कॉमन होने वाला है क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3x² था, 3x 4 है तो 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार इन दोनों में से कॉमन कुछ ले लेंगे, हम कॉमन होने वाला है क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3x² था, 3x कॉमन कर लिए हैं गुना के रूप में, तो कितना बचेगा, सिंबल x बचेगा, प्लस 3x तो बाहर ही ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए देखिए जो इधर बॉक्स में है ना बिल्कुल सेम क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे और ये सेम उधर लिख देंगे, x+1 है तो x+1। अब यहाँ पे हम कितना से गुना करें x में, जो -4x हो जाए, तो -4 से हम करेंगे x में तो -4x हो जाएगा और -4 में 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हमारा ये यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए एक बार इन दोनों को साथ में हमें लिख देना है, देखिए बन के हमारा तैयार हो गया। 3x और -4 को साथ में लिख देंगे और दोनों सेम है तो किसी एक को लिखिए, x+1। यहाँ से हमारा अब शून्य का निकल जाएगा। देखिए इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 का पहले शून्य का निकालिए, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये 3 गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में, यानी 1 का हमारा शून्य क्या आया, x इक्वल टू 4/3 और दूसरा हमारा क्या है, x+1 है इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, शून्य का निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा बहुपद दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4 का बहुपद क्या होगा, दो बहुपद होगा, एक x इक्वल टू 4/3 और एक x इक्वल टू -1। तो इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चंस का कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका शून्य निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसी तरीके से हम शून्य निकालेंगे। तो आई होप ये बहुपद में शून्य निकालना भी आपको आ गया होगा। आप 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा तो आपको मतलब कर पाएंगे वहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो में हम लोग बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस बार 2023 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इस बार जो है ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा बहुपद से। क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4, इसके जगह पे ये कुछ भी नंबर दे दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इनका शून्य ज्ञात करें। इस बार भी ये शून्य वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शून्य निकालना, ठीक। कोई भी बहुपद दिया रहे और शून्य बोला जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फास्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा बहुपद क्या दिया गया है, px, बहुपद px इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x² माइनस x और -4, ये बहुपद दिया गया।
बहुपद जो है जीरो के बराबर होता है। बहुपद ये बहुपद दिया गया है, बहुपद हमेशा जीरो के बराबर होता है, तो इतना इक्वल टू जीरो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम गुणनखंड बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है हमें इस बहुपद को सॉल्व करना है और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, जो लास्ट में नंबर दिया गया है उस नंबर को हमें जो x² के जो गुना में नंबर लगा हुआ है उसके साथ गुना करना है। इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट हमें करना है। तो लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो नंबर दिया रहेगा x² के जो गुना में लगा हुआ रहेगा उसके साथ गुना करना है, ठीक। तो 4 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 हमारा ये आ गया। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है, अपने माइंड में, कि ऐसे कौन से दो नंबर को गुना करें आपस में जो 12 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा ये बीच वाला देखिए x है, इसका मतलब क्या है, इसके गुना में 1 है तो 1 आ जाए, यानी जो बीच में रहेगा वही हमें लाना होता है। तो वो आप गुना कीजिए, तो कौन से नंबर से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और बीच में हमें 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है, 6 को 2 को घटाएंगे तो 4 हो जा रहा है। तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि हमें 1 ही लाना है। जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए और उन दोनों नंबर को गुना करने पर 12 आना चाहिए। अब कीजिए 4 तिया 12 भी होता है, तो 4 में 3 से करते हैं तो 4 तिया 12 हो जा रहा है। चलिए नंबर को जोड़िए, तो ये जोड़ने पर 7 हो रहा है और घटाने पर 4 में से 3 जाएगा तो हमारा होगा 1, यानी 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है। -1 हमें लाना है, यानी हमें 3 में से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक। तो -1 आएगा। तो ये हम 3 और 4 को लेके चलेंगे तब जाकर के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x²। 3 और 4 को लिए हैं तो यहाँ पे प्लस में 3x माइनस 4x और -4 है तो 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार इन दोनों में से कॉमन कुछ ले लेंगे हम, कॉमन होने वाला है क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3x² था, 3x 4 है तो 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बार इन दोनों में से कॉमन कुछ ले लेंगे हम, कॉमन होने वाला है क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3x² था, 3x कॉमन कर लिए हैं गुना के रूप में, तो कितना बचेगा, सिंबल x बचेगा, प्लस 3x तो बाहर ही ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए देखिए जो इधर बॉक्स में है ना बिल्कुल सेम क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे और ये सेम उधर लिख देंगे, x + 1 है तो x + 1। अब यहाँ पे हम कितना से गुना करें x में, जो -4x हो जाए, तो -4 से हम करेंगे x में तो -4x हो जाएगा और -4 में 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हमारा ये यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए एक बार इन दोनों को साथ में हमें लिख देना है। देखिए बन के हमारा तैयार हो गया, 3x और -4 को साथ में लिख देंगे और दोनों सेम है तो किसी एक को लिखिए, x + 1। यहाँ से हमारा अब शून्य का निकल जाएगा। देखिए इसको जो है 0 के बराबर करेंगे, 3x - 4 = 0। यहाँ से 1 का पहले शून्य का निकालिए, तो 3x = क्या हो जाएगा, -4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 4। ये 3 गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में, यानी 1 का हमारा शून्य क्या आया, x = 4/3। और दूसरा हमारा क्या है, x + 1 है इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, शून्य का निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा, प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4 का बहुपद क्या होगा, दो बहुपद होगा, एक x = 4/3 और एक x = -1। तो इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चंस का कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका शून्य निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसी तरीके से हम शून्य निकालेंगे। तो आई होप ये बहुपद में शून्य निकालना भी आपको आ गया होगा। आप 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा तो आपको मतलब कर पाएंगे वहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।